सो हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SA एजुकेशन पॉइंट पर एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग आज ये देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ज़ीरोस फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है, और ज़ीरोस को फाइंड करने के लिए हम इक्वल टू में ज़ीरो लगाकर जो है किसी पॉलिनोमियल के जो हैं आंसर्स निकालते हैं, और उन्हीं आंसर्स को हम ज़ीरोस बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो हम देख रहे हैं। और दूसरा, जैसे कोई पॉलिनोमियल है px जैसे दिया हुआ है ना, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल में x की अलग अलग वैल्यूज़ रख के हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी है ना, तो 1 रखने से क्या होगा कि यहाँ पर x की जगह जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखने से क्या होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सेम पॉलिनोमियल फिर से लिखा हुआ है। तो अब इस दूसरे पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जहाँ पर आपका x लिखा है वहाँ पर x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो 2 रखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया आपने, 2 रख दिया। 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 4 में 3 जोड़ा, 2 और 1, ये इन दोनों को 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आ जाएगा। तो 3 जोड़ा 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे टेबल्स लिखी हुई हैं, 3 के टेबल, 4 के टेबल। ठीक है, छोटे टेबल तो आप नॉर्मली बना सकते हैं, पर जैसे किसी बड़ी टेबल को यदि आपको बनाना है, तो किसी बड़ी टेबल को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो आपको 12 की टेबल बनाना है। ठीक है, तो 12 की टेबल लिखने के लिए इधर हम 1 की टेबल लिखेंगे और इधर 2 की टेबल लिखेंगे। ठीक है, जैसे 2 की टेबल इधर लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, और 2 10 ज़ा 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 की टेबल हमने लिखी। अब जो है जो 2 की टेबल हम लिख रहे हैं, तो अब क्या करना है कि यहाँ पर जो है 1 की टेबल आपको लिखते जाना है ना। यहाँ पे 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, और आखिरी में 10। तो ये जो बीच की जो लाइन आपको दिख रही है ना, अब इसमें जो बीच की लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसको इधर कैरी में लेके जाना है, कैरी चढ़ाना है। क्या करना है, कैरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है 12, 24, 36, 48, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 12, 26, 34, 48 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 5 1 0 लिखा है, तो 5 में 1 जुड़ेगा, है ना। 5 में क्या जुड़ेगा, 1, तो कितना हो जाएगा, 6 0 60 हो जाएगा। फिर 6 में 1 जुड़ेगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा। और ये पीछे क्या है, 2 लिखा है, तो पीछे का नंबर तो वैसे का वैसे लिखाना है आपको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पीछे का नंबर वैसे का वैसे लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 में 1 जुड़ेगा तो 8 होगा, 84 हो जाएगा। फिर 8 में 1 जुड़ेगा 9 होगा, 96 हो जाएगा। फिर 9 में 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और 10 में 2 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी टेबल इजीली बना सकते हैं। हाँ, ये टेबल को बनाने के ये ट्रिक है। फिर दूसरी चीज़ ये है, जैसे कोई इक्वेशन है, ठीक है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, तो जीरोस निकालने हैं अभी। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यदि इस क्वेश्चन के यदि जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि डायरेक्टली आप जो है x की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू मतलब इसको जो है फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मैं जो फैक्टराइज है वो यहाँ कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बचेगा x प्लस 1, फिर यहाँ पर अपन ने 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 1 बराबर क्या लिख दिया, 0। ठीक है, ये लिख दिया। अब जो है क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से x प्लस 1 यहाँ बचेगा, और जो दूसरा ब्रैकेट है यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस 1 बचेगा। ठीक है,
तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे x+1 जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो x+1 यहाँ से जो x का आंसर वो -1 आएगा, और इधर वाले से भी x का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इधर से भी x का आंसर -1 आएगा, इधर से भी x का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यही इसके क्या है, यही जो है इसके ज़ीरोज़ हैं। अब जो मैंने आपको टेबल बताई थी कि 12 की जो टेबल है ना, तो 12 के बाद जो है आप 13 की टेबल भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। 13 की टेबल यदि हम उसी तरीके से बनाएं, तो देखिए 13 की टेबल यदि उसको उस तरीके से बनाना है तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर जो 13 लिखा हुआ है ना, जो 13 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 की टेबल आपको चलानी है, यहाँ 3 की टेबल चलानी है। तो यहाँ पर 1 की टेबल हम साइड में लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 की टेबल 10 तक लिख दी, फिर 3 की टेबल 10 तक लिखिए, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, ठीक है। तो ये हमने काय की टेबल लिख दी, 3 की लिख दी, ठीक है। ये देख लो इधर 3 की टेबल, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे ये जो टेबल हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो टेबल आपको देखने में आ रही है, ठीक है, तो ये जो टेबल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 3 की टेबल, यहाँ ये कॉर्नर वाले डिजिट तो वैसे ही रहेंगे, और जो बीच के जो डिजिट हैं ये जो मल्टीपल डिजिट आ रहे हैं, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें ये 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 प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं टेबल जो आप देख रहे हैं, तो इस टेबल को इस तरीके से हम लोग प्लस करके जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 1 ज़ा 13, फिर ये 26 होगा, ये 39 होगा, इसको तो ऐसे लिख देना है। ये 4 में 1 जुड़ेगा, ठीक है, 4 में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 5, तो 5 और ये 2 पीछे है, ठीक है, 5 ये है और 2 पीछे है, तो 52 हो जाएगा। इस तरीके से 5 और 1 तो 6 हो जाएगा, पीछे 5 है, 65 हो जाएगा, 6 में 1 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 7 में 2 जुड़ेगा 9 हो जाएगा, पीछे 1 है, 8 में 2 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, पीछे 4 है, 9 में 2 जुड़ेगा 11 हो जाएगा, पीछे 7 है, और 10 में 3 जुड़ेगा 13 हो जाएगा, पीछे 0 है। तो इस तरीके से ये बन गई 13 की टेबल। इसी तरीके से आप 14 15 की टेबल बना सकते हो। तो इसको आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 1-2 बार की प्रैक्टिस में इसको आप आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ जो है अभी 10th बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है, CBSE की चालू हो रही है और MP बोर्ड की चल रही है। तो अब लास्ट पेपर बचा है उन लोगों का, और जो भी 22 और 23 के जो क्वेश्चंस हैं वो उन बच्चों को करने हैं, जिससे वो एग्ज़ाम में अच्छा कट ऑफ गेन कर सकें, ठीक है। सब कुछ उसी पर निर्भर होता है। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, यहाँ पर x² + 4x + 4 = 0 जैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो x² + 4x + 4 = 0 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ जो है, ठीक है, तो ये x² है, ठीक है, 4x को लिखेंगे 2x + 2x + 4 का 4 लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो अब यदि इसको हम फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो दिख रहा है आपको, तो x यहाँ से आ जाएगा, x + 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x + 2 बराबर 0, है ना, कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x + 2 है और दूसरा ब्रैकेट में x + 2 है।